ये सब लफुआ, सब वहाँ जो न्यूज चलाता है कौन कौन बबुआ का नाम, सब लफुआ है। करनी सेना को तो बैन कर देना चाहिए। पीएफआई क्या है, उसी की तरह ही करनी सेना काम करती है। छपरा कांड का मामला अब कंट्रोल में हो चुका है। लगातार इस पूरे मामले में कई लोगों पे एफआईआर दर्ज किया गया है जो सोशल मीडिया के माध्यम से नफरत फैला रहे थे और यादव और राजपूत वर्सेस लड़ाई करा रहे थे। हमारे साथ जाब्ता मनीष यादव जी हैं, युवा के प्रदेश अध्यक्ष भी। उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो इस तरह का आपसी भाईचारा को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, पुलिस अभी तक उनको गिरफ्तार की है कि नहीं, तमाम चीज़ों को समझेंगे। मनीष जी, छपरा कांड को लेकर जिस प्रकार से आपने बेबाक तरीके से बात को रखने का काम किया था और जो कुछ धर्म के ठेकेदार कहिए जो नफरत फैला रहे थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया, उस पूरे मामले पे आप क्या कहेंगे कि पुलिस ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे, गिरफ्तारी हो? देखिए, हमारे नेता परसों ही गए हुए थे दोनों जगह पे, दोनों गांव में गए थे, राजपूत यादव दोनों के गांव में। और जहां दिक्कत थी दोनों की आर्थिक तौर से मदद भी की। लेकिन मेरा फिर यही कहना है कि दोष जिनका नहीं था उनके घरों को क्यों जला दिया गया। जब लड़ाई दो दुश्मनों की थी, दो क्रिमिनलों की थी, तो उस लड़ाई में निर्दोषों का घर फूंक देना किसी के गांव में जाकर, ये कहीं ना कहीं करनी सेना ने गलत किया। और कार्रवाई के नाम पे प्रशासन अभी भी बहुत सुस्त नजर आ रही है। करनी सेना के लोगों को अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। जिन्होंने घर जलाया, कुर्की जब्ती तो आपने कर दी, लेकिन कितनों का घर जल गया, आपने घर जलाने वालों की कुर्की जब्ती क्यों नहीं की? तो ये एक तरफा कार्रवाई हम प्रशासन की मानते हैं। और इस तरह से अगर सरकार काम कर रही है एक तरफा दबाव पे किसी एक समाज को बचाने में, तो शायद ये कहीं से न्याय नहीं है। हम लोग वहां गए हुए थे, वहां पे एक पुरुष नहीं है, एक यूथ, एक युवा नहीं है उस यादव के गांव में। सिर्फ महिलाएं हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मवेशी, ट्रैक्टर, घर पूरा जला दिया लोगों ने। उसको देखने क्यों नहीं गया कोई? और एक दूसरा गांव जहां आपसी रंजिश में हत्या हुई, वहीं के लोगों ने हत्या की। मानते हैं कोई यादव ने मार दिया होगा, हत्या हुई, उसके यहाँ सारे नेता पहुंचे, लेकिन कार्रवाई करने की मांग भी की है। नहीं, ठीक है, लेकिन उनके यहाँ उनके समाज के सारे नेता गए। हमारे नेता तो दोनों के यहाँ गए। यादव के गांव में एक नेता नहीं गया। आरजेडी के वरिष्ठ नेता वहां गए, राजपूत समाज के और अन्य समाज, भाजपा के राजपूत समाज के उसी गांव में गए। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या साबित करना चाह रहे हैं कि हम लोग लाचार हैं, अनाथ हैं? ये पूरी तरह से प्रशासनिक व्यवस्था पे एक सवाल है कि इन्होंने एक तरफा कार्रवाई की, घर जला दिया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। तो पूरी तरह से ये निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कहेंगे इन चीजों को। सबसे बड़ी विडंबना है जिस प्रकार से पप्पू यादव दोनों गांव गए, मदद किए। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी घटना हो जाना, पुलिस और सरकार की नाकामी तो मानेंगे ना? नहीं, देखिए, हम क्या कह रहे हैं कि एक घटना पहले हुई थी, आपसी पुराना कोई विवाद था, उसको लेके पूर्व में विजय यादव की पिता की हत्या हुई। उसके बाद इन लोगों ने फिर आया, तो फिर गांव वालों ने जो भी पिटाई की, उनकी हत्या हो गई। इस बात से हम भी दुख रखते हैं। लेकिन तीसरे फेज में पूरा 150 बाइक से 1500 आदमी जाके पूरे घरों को फूंक देना, गांव को फूंक देना, जिसमें गरीब से गरीब आदमी रह रहा था, ये कहां का न्याय था? और इस पे प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं की? इस पे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने कार्रवाई करते हुए करनी सेना के लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं की? इनके हिम्मत कहीं ना कहीं बढ़ा है इस घटना के बाद, जब इन पे कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई की मांग करते हैं। और कार्रवाई अगर नहीं कीजिएगा तो सड़क पे भी उतरेंगे। हम हर समाज के लोगों के साथ खड़ा हैं, लेकिन अपने समाज के लोगों के साथ भी हम उतनी ही मजबूती से खड़ा हैं अगर उनके साथ अन्याय होता है तो। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है मनीष जी, जिस प्रकार से एफआईआर जो दर्ज किया गया है, कई जो हिंसा फैलाने का काम किया उन पे भी तो एफआईआर दर्ज किया गया है। कहाँ एफआईआर दर्ज हुआ भाई? कहाँ दर्ज हुआ? ये कौन कौन न्यूज चलाता है वहां पे? ये सब लफुआ, सब वहाँ जो न्यूज चलाता है कौन कौन बबुआ का नाम, सब लफुआ है। ये लोग पे कहाँ एफआईआर दर्ज होता है? कहाँ इनके चैनलों को बंद किया जाता है? मेन तो माहौल वहां पे इन्हीं लोगों ने खराब किया। वहां का माहौल, इसी तरह के दो चार लफुए टाइप जो मीडिया थे, यही लोग वहां का माहौल बिगाड़ा। और इन लोगों पे किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। तो हम फिर से वही कहेंगे कि जांच और कार्रवाई, करनी सेना को तो बैन कर देना चाहिए। ये पीएफआई क्या है, उसी की तरह ही करनी सेना काम करती है। पीएफआई के तर्ज पे करनी सेना काम करती है। ऐसे संगठन के हर एक कार्यालय पे रेड हो, ऐसे संगठन को बंद किया जाए, अन्यथा बिहार में इसी तरह से जातीय उन्माद और धार्मिक उन्माद चरम सीमा पर फैलता रहेगा। और बिहार और देश के आम वर्ग जो हैं उनको कहीं ना कहीं
एक घाटा का सौदा ये हमारे सरकार कर रही है। इन लोगों को आगे बढ़ा के इन लोगों पे त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा ये लोग समाज के दुश्मन के तौर पे उभर रहे हैं और जातीय उन्माद फैलाने वाले यही लोग हैं। सरकार से मांग बिल्कुल सरकार से ये मांग करते हैं कि इन लोगों को बैन सीधे किया तौर जाए। पे मनीष यादव थे, उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से छपरा कांड को सुलगाने का काम कहीं ना कहीं करनी सेना ने किया था, कुछ जातिगत जो धर्म के ठेकेदार थे उन्होंने किया था, ऐसे सेनाओं पे जैसे पीएफआई पर कार्रवाई की गई है, करनी सेना पे भी बैन लगाया जाए। रोहित, द टाइम्स न्यूज़, पटना।